भारत देश की आज़ादी के करीब 8 दशक गुजर जाने के बाद भी जनपद पंचायत सांची के तहत आने वाली ग्राम पंचायत धनियाखेड़ी के राजनवाड़ी में ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाओं से 2-4 गुना पड़ रहा है। गांव की आबादी करीबन 800 है। ग्रामीणों का आरोप है कि जहां एक तरफ भारत देश की आज़ादी का अमृत बहुत शौक मनाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भिजवा में विकास का दूर दूर तक नजर नहीं आती। एक ऐसा देश की आज़ादी का अमृत महोत्सव है। चाहे गाँव में देश शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य सुविधाएं जानों के लिए कोसों दूर है। धनियाखेड़ी पंचायत में विकास कार्य सिर्फ कागज तक सीमित है। पिपलाई राजनवाड़ी निवासी तैयब खान, कल्लू खान, राशिद खान, रईस खान, तालिम खान आदि ने बताया कि सागर भोपाल स्टेट हाईवे से लगभग 1.5 किलोमीटर और जिला मुख्यालय से करीब 6 किलोमीटर दूरी पर स्थित है राजनवाड़ी पिपलाई गांव। यहां ना तो अप्रोच रोड बना और ना ही राजन नदी पर पुल और ना स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, भवन, जिससे गांव के लगभग 40 बच्चे शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। जबकि ग्रामीणों का कहना है कि शिक्षा तो हर एक समाज के लिए मौलिक अधिकार है, फिर हमारे गाँव के बच्चों को शिक्षा से आखिर क्यों दूर रखा जा रहा है। बारिश में तो गांव पहुंच मार्ग मुसीबत भरा साबित होता है। यदि कोई भी बीमार पड़ जाए तो उन्हें अस्पताल तक ले जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसी स्थिति में कई बीमारों की असमय मौत हो चुकी है। जम्मू का कहना है कि लोकसभा, विधानसभा चुनाव में सांसद, मंत्री, विधायक हमारे ग्राम पहुंचते हैं और चुनाव में वोट मांगने की बात करते हैं, फिर चुनाव जीतने के बाद गाँव के विकास की तरफ वह कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते। अभी तक विकास सिर्फ कागजों में हुआ। ग्रामीणों का कहना है कि धनियाखेड़ी पंचायत की पिपलाई राजन बंडी में विकास तो सिर्फ सरपंच, पंचायत सचिवों द्वारा कागजों तक सीमित रखा है। रकीब भाई, इस गांव के बच्चे कहाँ पढ़ने जाते हैं? सर, जहाँ के बच्चे कहीं पढ़ने नहीं जा पाते, 2-5 बच्चे जा रहे हैं तो पठारी जाते हैं, बाकी सब बच्चे कहीं नहीं जाते। वजह क्या है? स्कूल नहीं है, आंगनवाड़ी नहीं कोई आंगनवाड़ी नहीं, आंगनवाड़ी भी नहीं है? नहीं अच्छा, गांव में सीसी सड़क वगैरह कुछ है? कुछ नहीं सर। पर अभी ये सुनने में आया है कि सीसी सड़क और आंगनवाड़ी मंजूर हुई है, जिसका पैसा भी निकला है। नहीं साहब, जहाँ तो कोई काम नहीं है। कौन सी पंचायत है ये? धनियाखेड़ी। धनियाखेड़ी। अच्छा भैया, आप जब गांव में गर्भवती महिलाएं होती हैं तो उनको ले जाने की क्या सुविधाएं हैं आपके यहाँ? सर, कुछ भी सुविधा नहीं है। और बारिश में तो ये कहानी है कि सर, अगर नदी पुल के ऊपर नहीं होती तो पलंग मलंग पे रख के ले जाते हैं, नहीं तो सर ऐसा ही रहता कि बच्चे इनका इंतकाल होगा, कई हादसे हो गए। एक हमारे, आपने अभी सुना हो, हमारे जहांगीर खान दादा ख़त्म हुए थे, जब उनको मतलब वहाँ से एम्बुलेंस भी नसीब नहीं हुई थी, वहाँ से हम टिरावली में रख के लाए थे, ट्रैक्टर टिरावली में, जब जाकर मैयत को हम यहाँ ला पाए। विकास कार्य नहीं हुए हैं, इसके लिए प्रशासन से गुहार लगाई है क्या आप लोगों ने? बहुत बार सर, आप कलेक्टर साहब के पास पूरी बारिश आवेदन दिए थे और बहुत सालों से देते आ रहे हैं। कोई अधिकारी नहीं आया? कोई अधिकारी नहीं आते हैं, आश्वासन दे जाते हैं। चुनाव के टाइम भी मंत्री लोग आते हैं, आश्वासन दे के चले जाते हैं, लेकिन आज तक हमारे बाप दादा ही गुजर गए, अब हम ही आपके सामने खड़े हैं, कोई काम नहीं है। क्या नाम है आपका? कल्लू खां। कल्लू जी, ये कौन सा गाँव है? पिपलाई राजनवाड़ी। क्या दिक्कत है इस गाँव में? पानी भी नहीं है साहब, रोड भी नहीं है, पुल भी नहीं है, और इसके अलावा स्कूल भी नहीं है, आंगनबाड़ी भी नहीं है, बच्चे ना कोई सुविधा नहीं है यहाँ। लेकिन अभी ये सुनने में आया है कि आंगनबाड़ी पास हुई है और वो बनाने के लिए पैसा भी निकला है। साहब, निकला होगा तो हमें मालूम भी नहीं है, निकला का नहीं निकला, बन जाती तो हम कह देते, बन गई, बनी नहीं है। तो मतलब आंगनबाड़ी या सीसी सड़क का कोई काम अभी चालू नहीं है? कोई काम चालू नहीं है, और पानी भी नहीं है साहब। पानी भी बमोरी से लान के पी रहे हैं, जीवन से, ट्रैक्टरन से, मूलन से, डोडो। लगभग कितनी संख्या होगी इस गाँव की? जहाँ में साहब छोटे बड़े करके तो 1,500-2 हज़ार आदमी है। 150-200। हाँ, 150-200 आदमी। ये कौन सा गांव है? पिपलाई राजनवाड़ी। इसमें बच्चों की पढ़ाई के लिए क्या सुविधा है? कोई स्कूल नहीं है, कोई साधन नहीं है जहाँ पढ़ने का, अनपढ़ हैं सब बच्चे। आंगनबाड़ी है? नहीं है, कुछ नहीं। लेकिन अभी तो ये सुनने में आया कि आंगनबाड़ी पास हो गई, उसका पैसा भी निकला है। अब निकला हो वो बात, काम कुछ नहीं होया। किस पंचायत में आता है ये गांव? धनियाखेड़ी पिपलाई। धनियाखेड़ी में रोड है? नहीं है, रोड भी नहीं है। अगर बरसात आती है तो फिर आप लोग कैसे राशन जाते हो? सब डिलीवरी वाले हों चाहे मरीज हों, घर पे ही पड़े रहते हैं, जहाँ हाल में है, कोई साधन नहीं है हमें जाने आने, ना पुल है ना रोड है। प्रशासन से आपने बहुत शिकायतें कर रहे हैं साहब, कोई सुनवाई नहीं। कितने उससे कर रहे हैं आप? कम से कम साहब 30-40 साल से शिकायतें चल रही हैं, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं। ये अलग अलग लोगों से पूछने वाले। और हमारे एक दादा भी चले। गुड्डी भी। इस गांव की क्या समस्या है? हमारे गांव में बच्चे भी नहीं पढ़ पाते हैं, आंगनबाड़ी भी नहीं है, स्कूल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, पानी की व्यवस्था भी नहीं है, नदी चढ़ जाती है, तो बच्चे कहाँ पे जाएं पढ़ने को? जब कुछ लोग बीमार होते हैं तो फिर उनकी क्या? बीमार होते हैं तो एम्बुलेंस भी नहीं आती है। एम्बुलेंस नहीं आती? नहीं आती है, काय में जाएंगे? इसकी शिकायत प्रशासन से या किसी अधिकारी से करी है कभी?
बहुत करी है, कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं है। लगभग कितने बच्चे होंगे इस गांव में पढ़ने वाले? इस गांव में होंगे 40 बच्चे। 40 एक बच्चे। हम्म। ठीक।